साथियों, हमारे साथ में एडवोकेट मास्टर सुरेश चंद्रा जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं। सर प्लीज़ थोड़ा सा बताएंगे। देखिएगा, इस केस को सुनकर के हम लोग विचलित हैं, और विचलित इसलिए हैं कि इस मामले में एक हमारे से गायक कलाकार चली गई जी। समाज की सोच चिंतन मनन करने वाली हमारे हाथ से चली गई। इतना ही नहीं, भाभी हमारी नेता चली गई, और युवा वर्ग में से जो एक युवा शक्ति होती है, बहन बेटी के रूप में, भले ही ये कहीं नहीं लिखा है कि जो लड़का लोग ही जो मतलब नाम कमाएगा। सही कह रहे हैं। हमारी बिटियाएं भी नाम कमा रही हैं, तो वो हमारे हाथ से चली गई। लेकिन ये प्राकृतिक व्यवस्था से नहीं गई है। राइट। अगर नेचुरल कोई डेथ हो गई होती, हारी मर्ज में कोई बात हो गई होती, कहीं और कोई दुर्घटना हो गई होती, तो दिल को तसल्ली हो जाती। लेकिन ये तो मामला कुछ काफिरों की साजिश है। क्या बात, बिल्कुल सही कह रहे उन हैं। काफिरों ने किसी भी चीज का बदला लिया हो उनसे जी। और एक बदला तो साधारण तरीके का होता है कि आए, अगर मान लीजिए किसी का कत्ल करना है, शूट आउट किया, भाग लिए, चाकू घोंपा भाग लिए, सर काटा भाग लिए, वो भी तरीके हैं। लेकिन इस केस में तो उस बहन बेटी को उन लोगों ने, काफिरों ने बेइज्जत किया है, बेइज्जत किया, जलील किया, तड़पा तड़पा के मारा है। और अगर मैं आपको याद दिलवाऊं तो जो पहले एक केस हुआ था इधर सिंगू बॉर्डर पर, जी बिल्कुल, कि उसके हाथ पर काटे इस थे, गरीब को जी हाँ, तड़पा तो तड़पा के मारा था। कैसे मतलब निर्मम। उस दौरान क्या बीती होगी मेरी बेटी पर, बिल्कुल सर। उससे हम लोग विचलित हैं। राइट सर, वही। और मैं अभी, ये परिवार वाले लोग हैं जी। मैं जितना कानूनी ज्ञाता हूँ, कानून का जानकार हूँ, उसी आधार पर मैंने इनको समझाने का प्रयास किया है कि भाई जो सामाजिक दबाव होते हैं वो होते हैं तब तक जब तक हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। तब तक एफआईआर लॉन्च हो गई है, आईओ डेली रूटीन में डायरी लिखेगा अपनी, आईओ ने पीसी में लिया है, उनमें से दो एक्यूज्ड हैं, और उन एक्यूज्ड को पीसी में लेकर के अभी इंटेरोगेशन चल रहा होगा, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि ये दो आदमियों का काम नहीं है जी। राइट। इसमें बिल्कुल और लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सारे। प्राकृतिक व्यवस्था ये कहती है कि कितना ही कमजोर क्यों न हो राइट। विक्टिम, फिर भी दो आदमियों के काबू में नहीं आएगा। भले ही वो मर्द है, आदमी के रूप में है, लेकिन दो के काबू में नहीं आएगा। तो इसमें पूर्णतः और लोगों की भी साजिश है। वो मेरे आईओ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पीसी में कितना उनसे उगलवा सकता है। जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा जनाब, आप वरिष्ठ हैं और बहुत सारी अच्छी जानकारी रखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुझारू हैं, और पूरे देश पर आपकी पैनी दृष्टि रहती है। मैं एडवोकेट भी हूँ। मैं थोड़ा सा एक चीज़ में यहाँ पे कहूँगा, क्या आपको लगता है कि पुलिस ने इंसाफ किया है? पुलिस कहीं पे आपको कमज़ोर नजर आती है, या नहीं, पुलिस की कहीं गलती नजर नहीं आ रही है? सीधे शब्दों में इसमें टोटल पुलिस महकमे की गलती है। राइट। एफआईआर उसने राजी खुशी नहीं की है हमारी। जी। अगर राजी खुशी करती तो उसको पहले ही दिन जी, जब 13 रिहा को कराया जा एक सकता। मिसिंग पर्सन्स की हमने वहां पर दरख्वास्त दी, तो दैट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए डीडी। जी। उनको डीडी में एंटर करके, और जब ये मान लीजिए हादसा सामने आ गया तो दैट शुड बी कन्वर्टेड इन एफआईआर। जी। लेकिन ऐसा नहीं किया। जी। उन्होंने ये पहले से घूमते रहे हैं परिवार वाले लोग, बिल्कुल। 3-4 दिन घूमे हैं। फिर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट उन्होंने दिया है, उसको भी उन्होंने नजरअंदाज किया है। 14 में जाकर के उन्होंने डीडी एंटर की है। फिर उसके बाद कोई सहयोग नहीं किया है इनका। फिर ये बराबर जाते रहे हैं, और बराबर जाने के बाद जो देसी भाषा के भद्दे अल्फाज होते हैं, राइट, वो भी इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल। ये पुलिस का बिहेवियर, ये पुलिस का बिहेवियर। राइट। किस जगह साथ चली गई होगी। राइट। बदतमीजी के अल्फाज भी बोले हैं। जी।
और मेरी जो जानकारी में आया है कि वो दैट पर्सन जो आईओ था इधर, कुलदीप नाम का, वो सस्पेंडेड है। बिल्कुल जी। ठीक हुआ है। जी जी। लेकिन ऐसा आदमी पुलिस महकमे में रहने लायक रहना ही नहीं चाहिए। दैट जी, शुड जी। बी डिसमिस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये जो पुलिस महकमे का पूरा खेल है, देखिएगा, बीइंग ए एडवोकेट राइट सर। और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, जी। और एक ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट बिल्कुल सर। मेरा है कि मैं शक करूं। जी। तो मुझे तो ऐसे नजर आता है कि 2 को तो अरेस्ट किया क्या। हम्म। आप देखिएगा, पत्रकार हैं, जी। पुलिस वाले अगर अपनी पे आ जाएं बिल्कुल सर, तब बिल्कुल। पाताल I know। में से निकाल लाते हैं। जी। मैं इसका मतलब हुआ कि इसमें कहीं और बड़ी साजिश है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। उनको, जो और लोग हैं, बेसिक अपराधी। उनको ये बचाना चाहते हैं। सच्चाई। और बचाने के जो तरीके हैं, अब मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, बाहर लोग खड़े हैं, जी। वो कह रहे हैं हम्म कि आप लेन देन कर लेते हैं, पुलिस वालों का क्या है। हम्म। अगर मैं ना भी मानूं इन शब्दों को सच, जी। तो जो पब्लिक में संदेश गया हुआ है, जी। वो थोड़ी ना मैं रोक सकता हूं। पब्लिक को तो नहीं रोक सकता। राइट। पब्लिक तो अपनी बात कहेगी। जी। तो इसलिए इसमें पुलिस महकमा 100% दोषी है। दोषी। अभी मेरी जानकारी में आया है, जब मैं परिवार से मिला हूं, गमगीन है परिवार, बहुत ज्यादा। और हिम्मत नहीं पड़ रही, बात करने की और स्थिति में नहीं डरा है। सहमा भी है। बिल्कुल। क्योंकि जैसा बाहर जब मैं खड़ा था, जब तक मैं अंदर नहीं आया, तो बाहर लोगों में ऐसा मुझे सुनने को मिला कि इसमें कुछ और दबंग लोग हैं जो दवा बनाने जो की कोशिश कर रहे हैं। गैंग चलाते हैं, जी। इस तरह के लोग हैं। और वो इस तरह का इस केस में देखने को भी, सुनने को भी आ रहा है कि गैंग रेप हुआ है उस बिटिया के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर दैट मर्डर हुआ है। तो चूंकि आप लोग मीडिया के आदमी हैं, आप लोग बारीकी से इन चीजों में जा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जाएंगे। और मेरा मानना है कि पुलिस महकमा नहीं करेगा इसमें ईमानदारी से 100% दोषी है। काम। अब मैं तो, अब जो आईओ नॉमिनेट हो, इसमें अपॉइंट किया जाए, जी। तो मैं तो उसको भी सलाह देना चाहूंगा हम्म। कि भाई, जब आईओ डेली रूटीन में अपनी वो लिखता है, डेली डायरी लिखता है, और मेरे जज साहब के सामने पेश करता है, और उसमें चल कर के जब कहीं वो लोग बंद हो जाएंगे सारे लोग, और जब तक चार्जशीट सबमिट नहीं होती है, तब तक उनका बेल नहीं होगा। और बेल हो भी गया तो वो धमकाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे आईओ के मानसिकता पर डिपेंड करता है कि वो बेल का हर संभव, हर स्टेप पर अपोज करेंगे। लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि पुलिस वाला गड़बड़ कर रहा है, तो हो सकता है कहीं अपोज ना करें, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है ऐसी कि वो ऐसे कोई गलत काम पे उतारू हो जाएंगे। वो बराबर अपोज करेंगे। और इस महकमे, परिवार को भी गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट मिल सकता है, और मिलना चाहिए, और मिलेगा भी। जी। मिलेगा भी। और जो बेटी का 376 + 302 ये है, और अभी चूंकि एफआईआर मैंने नहीं देखी है, और इसमें किस पिनल कोड में केस रजिस्टर्ड हुआ है, जी। तो ये तो क्लियर है, 376 एंड 302। तो उसके तहत किडनैपिंग का भी तो लगेगा सर। या बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, घर से लेकर के गए हैं, जी। आप बिल्कुल ठीक तरोताजा याद दिलवा रहे हैं, जी जी। वो भी होगा। जी। किडनैपिंग का हो गया, प्लस 376 हो गया, प्लस 302 हो गया, और मे भी पुलिस की लापरवाही। वो तो वो अपना उनका महकमा है। जी। लेकिन आगे चल करके वो मेरे जनाब पर रह जाती है, कोर्ट पर रह जाती है जी कि बिल्कुल। कितना कहाँ क्या पाते हैं। और जो सरकारी अनुदान है, जो नियमानुसार हैं, वो भी पूरी संभावना है कि परिवार को, लेकिन इससे ही कुछ पूर्ति नहीं होती है। जो मन दुखता है, दिल दुखता है,
जो साथ बीता है उसकी भरपाई हो नहीं सकती है। तो हम चूंकि उसी समाज के लोग हैं, हमारे ही परिवारों की वो बहन बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल लेकिन इसमें जो साजिश नजर आ रही है, कुछ गुंडई तत्व हैं, बिल्कुल। कुछ जो गैंग चलाते हैं, उस तरह के लोग हैं। तो इसमें उन लोगों की भी भूमिका का पुलिस महकमा जांच करे, डीपली एंड थोरोली जांच करे। और यदि पहले, वैसे तो मेरा आईओ सफल और सक्षम होना चाहिए बिल्कुल कि जो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो विद्वान आयु होता है वो सप्लीमेंट्री चालान का भी प्रोविजन करते हैं। तो संभावना है वो भी करेंगे। और जब ट्रायल में होगा, अब तो इस परिवार से मेरा तो ये अनुरोध है कि ये अपने उस पर टिके रहें, न्याय के लिए टिके रहें। वैसा तो मुझे एश्योर किया है कि हम जी जब तक उसको फांसी के आर्डर नहीं होते हैं, जी और जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, सारे लोग फांसी के आर्डर नहीं होते हैं, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। इसी तरह का जो इस परिवार की बहन बेटियां हैं उनका कहना है, इसी तरीके से जो उनके नाते रिश्तेदार हैं उनका कहना है, और मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, उन्हीं का पक्षधर हूँ, उस बेटी का ही पक्षधर हूँ। वो बेटी तो मुझे नहीं देख रही है, लेकिन ये परिवार वाले लोग तो देख रहे हैं। और मैंने कुछ और भी इन लोगों को ऐसा दिया है कि भाई जो यहाँ आने वाले लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल उन आने वाले लोगों पर भी आप लोग निगाह रखेंगे, और जिसे ऐसा समझें कि ये अपने बीच में नहीं है, ऐसे आदमी को कोई भी अपने केस की जानकारी नहीं देंगे, नहीं तो वहीं से हम लोग कहीं कमज़ोर हो जाएंगे। जी इस तरह तो बेशक सवाल करें। जी। साथियों, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, अपने बहुजन मूवमेंट्स में से हैं। कटारिया साहब हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, प्रेस डिपार्टमेंट में थे दिल्ली पुलिस में। और एडवोकेट मास्टर सुरेश चंद्रा जी आपसे पहले ही रूबरू हो चुके हैं और पूरी जानकारी दे चुके हैं मामले की। और बहुत ही संगीन वारदात है, कुछ ना कुछ गहरी षड्यंत्र का इसमें जिक्र किया गया है। और बहुत ज़्यादा हम लोगों को सभी को शुरू से डाउट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब एक ग्रोह का या कुछ ना कुछ विपक्ष का हाथ इसमें जरूर है। बेशक सामने जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं, स्क्रीन पर नहीं कह रहा हूँ, जो केसेस में किसके जो एफआईआर में चेहरे सामने किए गए हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन उनके अलावा और भी अपराधी शामिल हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर। जी मेरे से ही बात जी करना जी है। बिल्कुल जनाब, आपसे बात। देखिएगा, मैं पहले कह चुका हूँ जी कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, जी और शंका करना, संदेह करना मेरा मानवीय अधिकार है, चाहे वो महकमा हो, कोई जी आदमी हो कोई। जी और यदि वो स्पष्ट नहीं होता है तो उस आदमी को सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ भाई आदमी सच्चा है। कि जब इतने दिन से दिल्ली पुलिस घुमाती रही, बिल्कुल, चाहे तो वारदात टल भी सकती में थी। हुई, एफआईआर लॉज भी समाज के दबाव में हुई, राइट, राजी खुशी नहीं हुई, मरने के बाद में भी, वारदात के तो बाद में भी। उससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, बहुत बड़ी। और वो किन्हीं और लोगों को बचाना चाहती है। राइट, इसमें एक दोहरा खेल है बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि ये भी दर्शाया जा रहा है कि जिस पर्टिकुलर कास्ट की ये मेरी बहन बेटी है, जी जी। उसी के एक्यूज्ड हैं। हम्म। लेकिन मैंने जैसे पहले क्लियर किया कि दो आदमी के बस की ये बात नहीं है इतना बड़ा संगीन अपराध करना। जी बिल्कुल। ले जाना हो सकता है, मोटरसाइकिल पर ले जाए आदमी, कार में हो सकता है 2 आदमी ले जाए, 1 ले जाए, लेकिन मर्डर करना, मार देना, जलाना और दफना देना पहचान मिटाने के लिए, ये आसान काम नहीं है। जी, क्रूर हत्या हुई। सारा का सारा जो क्रूरता है वो इसमें झलक रही है। लेकिन अगर मैं सच्ची बात कह दूं तो उन अपराधियों से ज़्यादा कहीं क्रूर इस समय दिल्ली पुलिस बनी हुई है। बिल्कुल सर, और दिल्ली पुलिस पता नहीं क्यों उनको बचाने का प्रयास करती रही है। वो लोग जानते हैं इस बात को। जी। तो यहाँ पर
अब जैसे ये परिवार है, परेशान है, हम्म, दुखी है, और जैसा मैं इस घर को देख रहा हूँ, ये घर भी शायद किराए का मुझे बता रहे हैं, बताइए। घर भी के किराए मकान- का है। किराए के मकान पे रहते हैं। कैसे परिवार चलता था, वो बिटिया ही तो परिवार को चलाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अपना बेहतरीन गाना गाया, हम्म, उससे जो कुछ अर्निंग हो छोटा जाए मोटा दान चंदा जो भी आ उससे गया। उससे परिवार चलता था। जी। आज ये परिवार दुखी है, असहाय हो गया है। हम्म, तो मैं तो यहाँ पर, चूंकि दिल्ली स्टेट में ये गांव आता है, ये कॉलोनी दिल्ली स्टेट में आती है, यहाँ के गवर्नर भी अभी नए नॉमिनेट हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत व्याख्यान देते हैं। इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इनको अनुग्रह राशि दे करके, इनको बिल्कुल। मदद करके, मेरे विचार से वो भी एक इस तरह का पुण्य का काम कर लेंगे कि इस तो परिवार को कुछ मदद मिल जी जाएगी। जी। समाज तो हाजिर है। मतलब अब ये जिस इशारा समाज आपका से ये लोग हैं वो पूरा ही बहुजन समाज दुखी कानून है। से ये गुहार लगा रहे हैं, आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं, या फिर ये अपील दिल्ली पुलिस से कर रहे हैं सर, जो मैं मदद के लिए आपका इशारा नहीं, दिल्ली पुलिस ही इसको फॉरवर्ड करेगी। राइट सर, राइट। और कुछ जो तो पाप वोमेन- कम हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के। वोमेन कमीशन इधर बना हुआ है दिल्ली जी में, जी जी। वहां तक जाएगा ये मामला। राइट। और मैं तो वो जो महिला आयोग की बिल्कुल। अध्यक्ष है, चेयरमैन है, जो भी हैं जी, सिर्फ उनको भी नाम तो की। उनको भी तो आना चाहिए। अमीरों के यहाँ तो पहुंच जाती है, बिल्कुल सर, नाम के लिए। अमीरों के यहाँ तो पहुंच जाती हैं। जी यहाँ पर भी तो दिल्ली के लोग हैं ये, जी। यहाँ पर भी तो उनको आना चाहिए। और जो असलियत है उससे वाकिफ होकर के, और एलजी दिल्ली स्टेट उनको जो है एडवाइज करें, इंस्ट्रक्ट करें। जी और दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर हैं मिस्टर अस्थाना, उनको डायरेक्ट करें। संभव है बहुत जल्दी केस पूरा खुल जाएगा और उसमें जल्द से जल्द ट्रायल शुरू हो जाएगा, चार्जशीट सबमिशन के बाद में, और इन लोगों को न्याय मिल जाएगा। जी। क्योंकि आज न्याय प्रक्रिया इतनी लेट लतीफ है, मैं जटिल क्या जटिल करूं। कर दी गई है। मेरे जज साहब कहते हैं कि इतने लाख पर एक जज है, हम्म, इतने केस पेंडिंग हैं। अगर मैं कह दूं एक है तो कड़वी बात, मैं किसी की अवमानना करने के लिए नहीं कह रहा, कि एक बाबू अगर काम छूट जाए एक दिन का तो उसको सस्पेंशन हो जाती है, लेकिन जिनके यहाँ केस पेंडिंग पड़े हैं उनको भी कोई देखता है क्या? मैं कानून का आदमी हूं, किसी को अपमान करने के लिए, अवमानना करने के लिए नहीं कह रहा। क्योंकि आज माहौल बड़ा इस देश में ऐसा क्रिएट कर दिया है, कब कहाँ किसके खिलाफ क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता चलता है। राइट। इसलिए आप मीडिया वाले लोग हैं, मेरी बात को अन्यथा न लेकर के और अन्यथा रूप में कहीं पेश न करके, नहीं 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 सर, ऐसा हाँ, है जी। तो इस बात की जो सच्चाई है कि शीघ्र अतिशीघ्र परिवार को न्याय मिले तो इनको संतुष्टि होगी, इनका कुछ हौसला बढ़ेगा, नहीं तो हौसला तो इनका टूटा पड़ा है। और मैं कह दूं जी तो जो शब्द कहे जाते हैं कि रोटियों से भी मोहताज, उस तरह का ये परिवार है। वो बेटी तो कुछ न कुछ लाती थी अर्निंग करके, बिल्कुल सर। वही तो परिवार को चलाती थी। आज वो पूरा सहारा इनके साथ नहीं रह गया। ये मैं इस मौके पर, और हम लोग भी भाई लोगों, आप लोगों के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। और जो मैंने वो जिक्र किया है कि नजर करें कौन यहाँ पर हमसे विचित्र आदमी है। जी। और मैं उसके सर एक सामने कोई बात थोड़ा सा लू पॉलिसी न जा। जी, इस तरह की वारदात दोबारा ना हो, इस पर आप क्या कहेंगे? आप जैसी हस्ती क्या कहेगी? देखो मीडिया वाले लोग, मैं तो समझता हूँ कि आप लोगों से कमांड दिल्ली पुलिस पर ही कसी जाए। क्या इस तरह का बात करना, आप शीघ्र अतिशीघ्र इसमें न्याय दिलवा दो, अपराधियों को फांसी पे चढ़वा दो, जी अपराध रुक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सजाएं तो नहीं मिलती इस देश में। सजा नहीं मिलती, सही बात। अरे मुझे बताओ, जो धौला कुआं वाला केस था, शातिर अपराधी बच जाते हैं जी। और उसमें बार बार वो मतलब
वो की जा रही है, राष्ट्रपति को गुहार की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाल रहे हैं, क्या तुक है? वो स्वीकार रहे हैं कि हाँ हमने किया है। ढोलकवां वाला केस कौन सा था, थोड़ा सा मेंशन करेंगे, थोड़ा सा जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए। निर्भया कांड का मैं बात निर्भया कर रहा हूँ, कांड का, नाम मैं अच्छा। इसलिए नहीं लेना चाह रहा था जी। कि आजकल ये भी जो है एक क्राइम सपोर्ट तरह से हाँ रोकना होगा इस तरह के, लेकिन ये तो फाइनलाइज हो गया केस, इसमें तो नाम लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और बहुत सारे केस हैं। अभी मैं जब गया था, देखिएगा, पुलिस वालों की तारीफ भी करता हूँ मैं। कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन पर था एक मामला, कीर्तिनगर की चूना भट्टी है, वहां पर एक बेटी को किडनैप किया गया, लेकिन विद इन 6 आवर 6 घंटे में उस बेटी की रिकवरी हुई और उसकी अरेस्टिंग हुई एक्यूज की। तो पुलिस वाले लोग प्रशंसा के भी पात्र हैं, लेकिन जो जैसा रोल करे उस तरीके से हमारे अल्फाज निकलते हैं। ऐसे नहीं कि जो प्रशंसा का पात्र है हम उसको भी कुछ और बोलें, और जो प्रशंसा का पात्र ही नहीं है उसकी व्यर्थ में हम वो करते रहें। तो अपराध कम कब होंगे? जब अपराध की इन्वेस्टिगेशन घटना के तुरंत साथ हो जाए और उसमें ट्रायल साथ हो जाए, चाहे स्पेशल कोर्ट में भेजना पड़े मामला, और जैसे ही स्पेशल कोर्ट में जा कर के वहाँ पर ट्रायल पूरा हो जाए, और मेरे हिसाब से इस केस में डेथ सेंटेंस हो जाए, अपराध रुक जाएंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया। कोशिश रहेगी कि इस तरह के अपराध दोबारा घटित ना हो। देखिए साथियों, ये यूनिफॉर्म है उस बच्ची की जिस बच्ची का क्राइम के साथ हत्या हुई है, जो रिपोर्ट यहाँ की थी अभी। जाफराबाद थाना लगता है, जाफरपुर कला थाना लगता है। ये उस बच्ची की यूनिफॉर्म है सिविल डिफेंस की, 27 वर्षीय, जो बहुजन समाज में, बहुजन मूवमेंट्स में बाबा साहिब के गाने गाती थी और सिविल डिफेंस में जॉब करती थी। ये नंबर प्लेट है, नेम प्लेट है, ये बेल्ट है, और ये उनका शोल्डर पे रॉब जो होती है सिपाही के, ये देख सकते हैं आप। तो कितना अफसोसजनक है। आप भाई हैं बच्ची के? भाई, ये सगे भाई हैं। आज 25 तारीख का बर्थडे है उसका। आज बच्ची का, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, एक हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, उस बच्ची का आज बर्थडे है और ये बैचेस वगैरह दिखा रहे हैं। इसका फुल फॉर्म बोल देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे आप एक बार? फुल फॉर्म क्या है, क्या कहते थे? अच्छा, और कुछ भी? पहले ये था, अब ये हो गया। दिल्ली अच्छा। नागरिक सुरक्षा। अच्छा, दिल्ली नागरिक सुरक्षा। जी जी, ये रॉब था। ये बैचेस कुछ कलर कोड वगैरह होते हैं यूनिफॉर्म के, जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन ये दिखाया जा रहा है परिवार के द्वारा इस प्रकार से। ये उस बच्ची के भाई हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, बाबा साहेब के गाने गाती थी। कहीं ना कहीं षड्यंत्र लगता है।